Hello students, welcome to our YouTube channel Quality Education Moga. If you are new to our channel, then please subscribe to the channel and press bell icon also so that new video notification reach you first. My name is Anurag Dhuria and today I will teach you Social Studies history portion. Okay, let us start. Let us start lesson second, political and social conditions of Punjab before Guru Nanak Dev जी. यानी पंजाब की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था गुरु नानक देव जी से पहले कैसी थी, ये है लेसन का नाम. गुरु नानक देव जी वाज बोर्न इन 1469 AD. गुरु नानक देव जी का जो जन्म है वो 1469 ईस्वी में हुआ. पॉलिटिकल एंड सोशल कंडीशंस ऑफ पंजाब वर डेस्पिकेबल बिफोर हिज बर्थ. उनके जन्म से पहले पंजाब की जो सोशल और पॉलिटिकल यानी राजनीतिक और सोशल जो व्यवस्था थी वो डेस्पिकेबल यानी कि निंदनीय या अच्छी नहीं थी. द रूलर्स वर वीक एंड डिवाइडेड. जो राजा लोग थे, जो रूल करने वाले थे, वो कमज़ोर और बंटे हुए थे. पंजाब वाज फेसिंग एक्सटर्नल अग्रेशंस. पंजाब जो बाहरी हमलों को झेल रहा था. द रूलर्स एट दैट टाइम वर फैनेटिक्स. जो समय के राजा लोग थे वो बहुत ज़्यादा कट्टरता, धार्मिक कट्टरता के शिकार थे. द हिंदू सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू कास्ट्स एंड सब कास्ट्स. जो हिंदू समाज था वो बंटा हुआ था. किसमें बंटा हुआ था? जात पात में और गोत में यानी कि सब कास्ट में. द पोजीशन ऑफ वुमेन वाज डिप्लोरेबल. जो औरतों की स्थिति थी वह भी बहुत ज़्यादा बुरी थी. द मोरालिटी ऑफ पीपल हैड डिक्लाइंड. जो लोगों का नैतिक स्तर था, मोरालिटी, वो गिर चुका था यानी कि समाज का नैतिक पतन हो चुका था. दे वर इन्वॉल्व्ड इन बेसलेस सुपरस्टिशंस. वो विश्वास करते थे किन में? बेसलेस सुपरस्टिशंस यानी कि चमत्कारों में जिसका कोई आधार नहीं था, बेसलेस जो थे. तो नेक्स्ट शुरू करते हैं. पॉलिटिकल कंडीशन, जो राजनीतिक व्यवस्था या कंडीशन जो थी वो कैसी थी गुरु नानक देव जी के जन्म से पहले, बिफोर द बर्थ ऑफ गुरु नानक देव जी. फर्स्ट, पंजाब अंडर द रूल ऑफ लोधी सुल्तान. जो उस समय के रूलर थे लोधी. तो सबसे पहले फर्स्टली बहलोल खान लोधी 1450 to 1489 AD. He was the ruler of that time. After becoming the Sultan of Delhi, बहलोल खान लोधी appointed तातार खान. जब सुल्तान बना दिल्ली का बहलोल खान लोधी तो उसने तातार खान को अपॉइंट किया, नियुक्त किया, रखा द नाजिम ऑफ पंजाब यानी पंजाब का गवर्नर के तौर पे, प्रशासक के तौर पे. एंड शहजादा निज़ाम खान द निज़ाम यानी कि सिकंदर लोधी, जिसको सिकंदर लोधी बाद में बोला गया, जो बहलोल लोधी का बेटा था, ऑफ सरहिंद. तो पंजाब का जो निज़ाम है वो किसको बनाया? तातार खान लोधी को उसने बनाया, लेकिन सहायक के तौर पे निज़ाम खान को रखा. सरहिंद में भी बहलोल लोधी डिसाइडेड टू अपॉइंट शेख यूसुफ. तो बहलोल लोधी ने क्या निर्णय लिया? शेख यूसुफ को निज़ाम बनाया ऑफ मुल्तान का. एंड ऑर्डर्ड तातार खान, और आदेश दिया तातार खान को, एंड हिज ऑन सन, और अपने बेटे बरबक शाह को, टू प्रोसीड टू मुल्तान फॉर हिज हेल्प यानी उसकी हेल्प करने के लिए. इन दोनों को, एक तो अपने बेटे बरबक शाह को और दूसरा तातार खान को बोला. और निज़ाम किसको बनाया? मुल्तान का गवर्नर किसको बनाया? शेख यूसुफ को बनाया. बट हुसैन डिफीटेड द रॉयल आर्मीज. लेकिन वहाँ का जो शासक था हुसैन, उसने शाही फौज को हरा दिया. सो बहलोल लोधी लोस्ट कंट्रोल ओवर द सब प्रोविंस ऑफ साउथ पंजाब.
तो बहलोल लोधी क्या हुआ, साउथ पंजाब से जो उसका कंट्रोल था वो खत्म हो गया। इंस्पायर्ड बाय द इंडिपेंडेंस ऑफ मुल्तान द निज़ाम ऑफ पंजाब तातार खां आल्सो डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। अब मुल्तान जब आज़ाद हो गया तो जो निज़ाम पंजाब का था तातार खान, उसने भी अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। बहलोल लोधी सेंट हिज सन, बहलोल लोधी ने अपने बेटे को भेजा निज़ाम खान, जो सिकंदर लोधी के नाम से जाना जाता था, टू पनिश तातार खान, यानी वो जाके तातार खान को दंडित कर सके, उसको सजा दे सके। निज़ाम खान इन्फ्लिक्टेड ए स्ट्रॉन्ग डिफीट ऑन तातार खान, कॉन्सिक्वेंटली द लोधी रूल वाज एस्टेब्लिश्ड इन पंजाब। तो इस तरह से पंजाब में लोधी जो शासन है वो सुदृढ़ हो गया। नेक्स्ट है सिकंदर लोधी। आफ्टर द डेथ ऑफ बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी बिकम द सुल्तान ऑफ दिल्ली। क्योंकि जो सिकंदर लोधी था वो बहलोल लोधी का बेटा था, तो आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर बहलोल लोधी, तो बहलोल लोधी के मरने के बाद अगला सुल्तान कौन बना, उसका बेटा सिकंदर लोधी बना। ही इज नोन एज फेमस सुल्तान ऑफ लोधी डायनेस्टी, लोधी वंश का वो सबसे प्रसिद्ध शासक सिद्ध हुआ। He centralized his administration and exercised full control over his chiefs and जागीरदार। तो उसने क्या किया, जो जितने भी डिसीजन मेकिंग पावर्स थी उसको सेंट्रलाइज कर दिया, यानी अपने हाथ में ले लिया, और अपने जितने भी उसके चीफ थे और जागीरदार थे जिनके अधीन, जो उसके अधीन काम करते थे, तो सभी पे फुल कंट्रोल उसने कर लिया। He appointed दौलत खां लोधी एज द निज़ाम ऑफ सेंट्रल पंजाब, तो उसने दौलत खां लोधी को सेंट्रल पंजाब का निज़ाम यानी कि गवर्नर बना दिया। द बॉर्डर्स ऑफ लोधी प्रोविंस वर फ्रॉम भेरा यानी सरगोधा टू सरहिंद, तो भेरा से सरहिंद तक सारा जो बॉर्डर था वो उसके अधीन था। दीपालपुर वाज आल्सो ए स्ट्रॉन्ग सब प्रोविंस ऑफ पंजाब, दीपालपुर भी एक पंजाब का प्रसिद्ध या स्ट्रॉन्ग मजबूत एरिया था, किला था, इलाका था। बट इन दोआबा चज, लेकिन दोआबा चज में द गोरखाज वर सुप्रीम, जो गोरखा थे उनकी ताकत ज़्यादा थी, सुप्रीम यानी वो ज़्यादा ताकतवर थे। अमोंग ऑल दीज रूलर्स, इन सभी शासकों में द पोजीशन ऑफ दौलत खां लोधी वाज स्ट्रॉन्ग, दौलत खां लोधी का जो पक्ष था वो ज़्यादा मजबूत था। बिकॉज सिकंदर लोधी रिगार्डेड हिम एज वन ऑफ द 4 चीफ ऑफ लोधी ट्राइब्स, जो लोधी कुल के या कबीले के जो 4 बड़े चीफ थे, सरदार थे, उनमें से एक जो है वो इसको सिकंदर लोधी मानता था। किसको मानता था? दौलत खां लोधी को। द सुल्तान ऑफ दिल्ली कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम देम, वो उससे टैक्स इकट्ठा करता था। एंड इन ल्यू ऑफ इट ही डिड नॉट इंटरफेरेंस इन देयर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो उसके जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था, काम जिस तरह से दौलत खां लोधी करता था उसमें वो दखलंदाजी नहीं करता था। सो दैट बीइंग नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस दे मे नॉट हैव अलायंस विद द फॉरेन रूलर्स, क्योंकि ये एक सीमा प्रांत था यानी कि बॉर्डर का एरिया था, तो कहीं वो किसी फॉरेन रूलर से किसी तरह का कोई अलायंस यानी संधि ना कर ले, इस वजह से वो उसके जो लोकल लेवल के डिसीजन थे उसमें इंटरफेरेंस वो नहीं करता था। ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ सिकंदर लोधी पंजाब फॉर्म्ड अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ लोधी एम्पायर, इसलिए सिकंदर लोधी के समय में पंजाब पे जो लोधियों का कब्जा था, या कह सकते हैं कि उनका जो सिक्का चलता था, वेरी स्मॉल पार्ट यानी बहुत कम, लगभग आज़ादी के वो करीब था पंजाब। सिकंदर लोधी रिगार्डेड इट हिज ड्यूटी टू रिमूव द ग्रीवेंसेस ऑफ हिज सब्जेक्ट्स, तो जो कहते हैं कि जो सिकंदर लोधी था वो अपने सब्जेक्ट यानी कि जो उसकी प्रजा थी तो उसको बड़ा ध्यान रखता था। रिमूव द ग्रीवेंसी यानी उनकी परेशानियों को दूर करने में बड़ा वो विश्वास रखता था। बट हिज ड्यूटीज एंड जस्टिस वाज कन्फाइंड टू मुस्लिम्स ओनली,
लेकिन ये सारा जो उसकी ड्यूटी का प्रेम था वो सिर्फ मुस्लिम्स के साथ होता था। ही हेटेड द हिंदूज, वो हिंदुओं से नफरत करता था। ही डिराइव्ड प्लेजर इन डिस्ट्रॉइंग द हिंदू आइडल्स एंड टेम्पल्स, वो हिंदू देवताओं की मूर्तियां और मंदिरों को डिस्ट्रॉय यानी बर्बाद करने में, उसका विनाश करने में बड़ा उसको आनंद प्राप्त होता था। Sikandar Lodi died in 1517 AD, and after that his son Ibrahim Lodi was the new emperor, new sultan of Delhi. From 1517 to 1526 AD. Ibrahim Lodi ascended the throne after Sikandar Lodi. सिकंदर लोदी के बाद वो नया सुल्तान बना। He was a wise and an intelligent ruler. वो बड़ा ही समझदार और बुद्धिमान शासक था। He was a brave soldier. वो बड़ा एक बहादुर सैनिक था। And to a great extent a successful general also. और बड़ा अच्छा एक वो योद्धा भी था। Although he was hard working, वो बहुत ज़्यादा मेहनती भी था and honest, ईमानदार भी था। Yet he was unsuccessful during his rule. फिर भी वो अपने शासन के समय फेल हो गया। अनसक्सेसफुल यानी कामयाब नहीं हो पाया। Although he himself was an Afghan, वो खुद भी एक पठान था। He could not understand the nature and character of the Pathans. फिर भी वो अपने साथियों यानी पठानों की चरित्र और उनके स्वभाव, नेचर, स्वभाव को समझ ना सका। ही ट्राइड टू क्रिएट डिसिप्लिन अमोंग द पठान्स, इग्नोरिंग द पॉलिसीज ऑफ हिज फादर एंड ग्रैंडफादर। उसने पठानों में क्या करा, डिसिप्लिन, सख्त अनुशासन कायम करने का प्रयास किया और अपने पिता और दादा की जो नीतियां थी उनको छोड़ दिया, त्याग दिया। इब्राहिम्स एम्पायर फ्रॉम भेरा टू बिहार was left in name only, वो सिर्फ नाम का शासक रहा। The Pathans were democratic, जो पठान थे वो आज़ादी पसंद थे। In nature, अपने स्वभाव से। They considered the Sultan not more than a chief, वो सुल्तान को एक सरदार या अपने मुखिया से ज़्यादा कुछ नहीं समझते थे। They revolt against him, उन्होंने उसके खिलाफ क्या कर दिया, रिवोल्ट कर दिया, विद्रोह कर दिया। एंड इब्राहिम लोदी फेल्ड टू सुप्रेस दीज रिवोल्ट्स, वो उनको दबा नहीं पाया यानी उन बगावतों का सामना नहीं कर पाया। तो इन लोधी किंगडम पंजाब वाज अ प्रोविंस यानी कि सूबा। तो जब लोधी शासन चलता था तो पंजाब एक सूबा, एक पार्ट था। बट द पंजाब एट दैट टाइम वाज डिवाइडेड इनटू टू सूबास, पंजाब भी आगे दो भागों में बंटा हुआ था, दैट इज लाहौर एंड मुल्तान। फर्दर द सूबा ऑफ पंजाब वाज डिवाइडेड इनटू परगनास, तो जो पंजाब सूबा था वो भी आगे परगनों में बंटा हुआ था। कौन से, एज सरहिंद, सुल्तानपुर एंड दीपालपुर। दीज परगनाज वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ सुल्तान, ये जो परगना होते थे वो सीधे सुल्तान के कंट्रोल में चलते थे। तो दीज वर द 3 सुल्तान्स ऑफ लोधी डायनेस्टी। तो नेक्स्ट, दौलत खान लोधी एंड पंजाब। जो दौलत खान लोधी है वो पंजाब को उसने कैसे चलाया। दौलत खान लोधी एंड पंजाब। दौलत खान लोधी, हु वाज दौलत खान लोधी? दौलत खान लोधी वाज अ गवर्नर ऑफ पंजाब एट द टाइम ऑफ इब्राहिम लोधी। सिकंदर लोधी मेड तातार खान द गवर्नर, सूबेदार ऑफ पंजाब। तो सिकंदर लोधी जब सुल्तान था दिल्ली का तो उसने तातार खान को गवर्नर बनाया था पंजाब का। आफ्टर हिज डेथ, तातार खान के मरने के बाद, हिज सन दौलत खान वाज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ पंजाब। तो पंजाब का गवर्नर कौन बना? दौलत खान लोधी बना। सो लॉन्ग एज सिकंदर लोधी वाज अलाइव, जब तक सिकंदर लोधी जीवित रहा, दौलत खान रिमाइंड सिंसियर टू हिम, तो दौलत खान उसका वफादार बना रहा। बट द रिजिड, सस्पिशियस एंड प्राउड नेचर ऑफ इब्राहिम लोधी फोर्स्ड दौलत खान लोधी टू हेट हिम, क्योंकि जो इब्राहिम लोधी था वो बड़ा
अहंकारी और अपने आप में बहुत ज़्यादा गुम रहने वाला, दूसरों की परवाह ना करने वाला जो व्यक्ति था, इसलिए दौलत खान लोधी उससे नफरत करने लगा। टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द एटीट्यूड फॉर द सुल्तान, दौलत खान डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश हिज ऑन इंडिपेंडेंट रूल। तो अपने साथ जो व्यवहार था इब्राहिम लोधी का यानी सुल्तान का, उसको देखते हुए दौलत खान ने क्या डिसाइड किया कि वो खुद एक इंडिपेंडेंट राजा बनेगा। ही स्टार्टेड मेकिंग प्लान्स अगेंस्ट इब्राहिम लोधी, तो इब्राहिम लोधी के खिलाफ उसने योजनाएं बनानी शुरू करी। ड्यूरिंग दीज डेज आलम खान, हु वाज आलम खान, अंकल ऑफ इब्राहिम लोधी, तो वो भी उसका चचा था, आल्सो हैड अ डिजायर टू रूल ओवर दिल्ली, आलम खान भी दिल्ली पे शासन करना चाहता था। एज अ रिजल्ट ही स्टार्टेड कॉन्स्पिरेसिंग विद दौलत खान लोधी, तो दोनों ने मिल के जो प्लान है वो सुल्तान के खिलाफ बनाने शुरू कर दिए। When Ibrahim Lodi came to know about the activities of दौलत खान लोधी and आलम खान, जब इब्राहिम लोधी जो सुल्तान था उसको पता चला एक्टिविटीज़ के बारे में जो कर रहे थे दौलत खान और आलम खान मिलके, यानी उसके खिलाफ उसका विरोध कर रहे थे। ही कॉल्ड दौलत खान लोधी टू दिल्ली, तो उसने दिल्ली में दौलत खान को बुलाया। ही डिड नॉट गो, दौलत खान लोधी नहीं गया टू दिल्ली हिमसेल्फ, खुद नहीं गया, बट ही सेंट हिज सन दिलावर खान, तो दौलत खान लोधी ने अपने बेटे दिलावर खान को दिल्ली भेज दिया। When दिलावर खान रीच्ड दिल्ली, इब्राहिम लोधी अरेस्टेड हिम, तो जब वो दिल्ली पहुंचा तो सुल्तान ने क्या किया, उसको गिरफ्तार कर लिया, अरेस्ट कर लिया। बट सून दिलावर खान एस्केप्ड एंड रीच्ड लाहौर, वो भाग गया और कहाँ पहुंच गया, लाहौर, अपने पिता दौलत खान लोधी के पास पहुंच गया। देयरफॉर दौलत खान लोधी वाज कन्विंस्ड, उसको विश्वास हो गया, दैट इब्राहिम लोधी वुड पनिश हिम, कि इब्राहिम लोधी उसे छोड़ेगा नहीं। एज अ रिजल्ट, तो इसका नतीजा क्या हुआ, इन ऑर्डर टू लेट डाउन इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी को हटाने के लिए दौलत खान लोधी ने क्या किया, ही ब्रोक हिज टाइज, तो उसने संधि कर ली विद दिल्ली एंड स्टार्टेड मेकिंग न्यू प्लान्स फॉर हिमसेल्फ, तो दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को ब्रोक हिज टाइज यानी कि उसको नीचा दिखाने के लिए उसने नए प्लान बनाने शुरू करे। नेक्स्ट, अलायंस बिटवीन दौलत खान लोधी एंड बाबर। अब क्योंकि इब्राहिम लोधी को हटाना चाहता था दौलत खान लोधी, तो उसने क्या किया, अलायंस कर लिया बाबर के साथ। तो इन 1519 एडी जहीरुद्दीन बाबर, द किंग ऑफ काबुल, इन्वेडेड पंजाब, तो काबुल का जो बादशाह था जहीरुद्दीन बाबर, उसने पंजाब पे हमला किया। फर्स्टली, सबसे पहले बाबर कॉन्क्वर्ड बाजौर, तो उसने सबसे पहले बाजौर पे हमला किया। एट द सेम टाइम ही अनेक्स्ड भेरा आल्सो, तो उसने भेरा पे भी कब्जा कर लिया। इंस्पायर्ड बाय द कॉन्क्वेस्ट, बाबर सेंट वन ऑफ हिज मैसेंजर्स मुल्ला मुर्शिद टू इब्राहिम लोधी, तो अपने हमलों और जीतों से उत्साहित होकर क्या किया, उसने मुल्ला मुर्शिद को अपना मैसेंजर बना के इब्राहिम लोधी के पास भेजा। दौलत खान लोधी स्टॉप द मैसेंजर एट लाहौर, तो दौलत खान लोधी ने क्या किया, मैसेंजर को लाहौर में रोक लिया। बाबर इंट्रस्टेड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिज कॉन्कर्ड एरिया टू हिंदू बेग एंड हिमसेल्फ रिटर्न टू काबुल, तो वो क्या किया, बाबर ने खुद तो काबुल वापस चला गया, लेकिन पीछे से जो अपना एरिया उसने जीता था वो किसको दे गया, हिंदू बेग को दे गया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, द पीपल ऑफ भेरा रिवोल्ट एंड फोर्स्ड हिंदू बेग टू रन अवे, तो लोगों ने उस पर उसको प्रेशराइज किया और उसको वहां से भागने के लिए मजबूर कर दिया। दिस इरिटेटेड बाबर, तो इस बात ने बाबर को जो है वो बड़ा दुखी किया, इरिटेट यानी कि तंग करा। एंड ही अगेन इन्वेडेड पंजाब, उसने दोबारा पंजाब पे हमला किया इन सितंबर 1519 एडी, तो 1519 ईस्वी में। आफ्टर कॉन्करिंग भेरा वंस अगेन, एक बार फिर उसने भेरा को जीत लिया, उस पर कब्जा कर लिया। बाबर कॉन्कर्ड सियालकोट आल्सो, तो सियालकोट पर भी उसने कब्जा कर लिया। फ्रॉम हेयर बाबर प्रोसीडेड टुवार्ड्स सैयदपुर, जिसको एमनाबाद बोलते हैं, तो वहाँ की उसकी तरफ बढ़ा बाबर।
द डिफेंस फोर्सेस ऑफ सैयदपुर रेजिस्टेड द इन्वेडिंग आर्मी ऑफ बाबर। तो जो सैयदपुर की आर्मी थी उसने बाबर को रोकने की कोशिश की वेरी ब्रेवली, बड़ी बहादुरी के साथ। अल्टीमेटली बाबर बिकम विक्टोरियस, लेकिन बाबर जीत गया। एंड किल्ड द डिफेंस फोर्स, तो जो भी सैयदपुर के जो लोग थे जिन्होंने रोकने की कोशिश की थी बाबर को, सभी को उसने मार दिया। द पीपल ऑफ सैयदपुर वर ट्रीटेड इनह्यूमनली, तो जो वहाँ के लोग थे उनके साथ बड़ा बुरा व्यवहार बाबर की फौज ने किया। मैनी पीपल वर अनस्लेव्ड, बड़ों को गुलाम बना लिया गया। गुरु नानक देव जी वाज आल्सो इम्प्रिजन्ड, तो गुरु नानक देव जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, कैदी बना लिया। गुरु नानक देव जी हैज़ डिस्क्राइब्ड दीज एट्रोसिटीज़ इन हिज बाबर बानी, तो गुरु नानक देव जी ने इन जो इस तरह की एक्टिविटीज़ बाबर और उसकी फ़ौज ने करी थी, तो उसके बारे में जिक्र जो है वो डिटेल से बाबर बानी में लिखा है। In the years 1520 to 24 AD, दौलत खान लोधी tried to strengthen his position in central पंजाब, तो दौलत खान लोधी ने जो पंजाब में अपनी जो स्थिति है उसको मजबूत करने की कोशिश की। तो उसने किया क्या? एज अ रिजल्ट इब्राहिम लोधी टर्न्ड मोर होस्टाइल टुवार्ड्स हिम, तो इब्राहिम लोधी उसके साथ और नाराज़ हो गया। इब्राहिम लोधी डिसाइडेड टू रिकैप्चर पंजाब, तो उसने पंजाब पर दोबारा कब्जा करने की कोशिश की। आफ्टर पनिशिंग दौलत खान लोधी एट द फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी, तो वो सोच रहा था जैसे ही उसको अपॉर्चुनिटी यानी मौका मिले तो वो उसको सजा दे, पनिश करे, दंडित करे। एज अ रिजल्ट, नतीजा क्या हुआ? दौलत खान लोधी सेंट हिज सन दिलावर खान टू काबुल, तो दौलत खान लोधी ने अपने बेटे दिलावर खान को काबुल भेजा टू मीट बाबर, बाबर से मिलने के लिए। एंड इनवाइटेड हिम टू अटैक पंजाब, और कहा कि आप पंजाब पे आकर हमला करें। ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ इब्राहिम लोधी सेंट हिज आर्मीज अगेंस्ट दौलत खान लोधी, तो इब्राहिम लोधी ने जो अपनी फौज है वो दौलत खान लोधी को हराने के लिए भेजी। एंड एज डिफीटेड, उसको हराने के लिए। बाबर रीच्ड हर नियर लाहौर इन 1524 AD, तो बाबर भी लाहौर के नज़दीक 1524 में पहुंच गया। विदाउट एनी रेजिस्टेंस, बिना किसी विरोध के, उसको किसी ने रोका ही नहीं। हेयर द आर्मीज ऑफ इब्राहिम लोधी अंडर बिहार खान ट्राइड टू रेजिस्ट, तो बिहार खान के अधीन जो इब्राहिम लोधी ने फौज भेजी थी तो उसने कोशिश की बाबर को रोकने की। बाबर बट डिफीटेड, बिहार खान, बाबर ने उसको हरा दिया। बाबर ऑक्यूपाइड लाहौर, लाहौर पे बाबर का कब्जा हो गया। ही आल्सो ऑक्यूपाइड जलंधर एंड दीपालपुर इजिली, दीपालपुर और जलंधर पर भी उसने बड़ी आसानी से कब्जा कर लिया। दौलत खान लोधी होप्ड दैट आफ्टर ऑक्यूपाइंग दीज एरियाज बाबर वुड हैंड ओवर द पोजेशन टू हिम, तो दौलत खान लोधी को क्या लग रहा था? उसको लग रहा था कि अगर बाबर ये सारा एरिया जीत जाएगा तो वो उसका पोजेशन यानी उसका कब्जा किसको दे देगा? उसको दे देगा, यानी दौलत खान लोधी को दे देगा। एंड ही हिमसेल्फ वुड रिटर्न टू काबुल, और खुद काबुल वापस चला जाएगा। बट बाबर गेव हिम ओनली द एरियाज ऑफ जलंधर, उसने क्या किया? उसको सिर्फ कौन सा एरिया दिया? जलंधर एंड सुल्तानपुर का। एट दिस दौलत खान लोधी रिबेल्ड, जिसका दौलत खान विरोधी को ने विरोध किया, उसको अच्छा नहीं लगा। ही वॉज डिफीटेड एंड ही एस्केप्ड टू हिज टू द हिल्स, वो हार गया। जब उसने विरोध किया तो लड़ाई हुई, तो वो बाबर से दौलत खान हार गया और भागकर पहाड़ों में छिप गया। बाबर हैंडेड ओवर द एरिया ऑफ सुल्तानपुर टू दिलावर खान, तो बाबर ने सुल्तानपुर का एरिया किसको दे दिया? दौलत खान का जो बेटा था दिलावर खान, उसको दे दिया, द सन ऑफ दौलत खान। ही गेव दीपालपुर टू आलम खान, तो उसने दीपालपुर किसको दे दिया? आलम खान, जो अंकल था इब्राहिम लोधी का। ही हैंडेड ओवर लाहौर टू हिज रिप्रेजेंटेटिव अब्दुल अजीज, तो लाहौर उसको किसने दे दिया? अब्दुल अजीज को दे दिया। बाबर रिटर्न्ड टू काबुल, बाबर रिटर्न टू काबुल, वो वापस काबुल चला गया। बाबर रियलाइज्ड दैट मोर प्रेपरेशन वाज रिक्वायर्ड टू इन्वेड दिल्ली, उसने महसूस करा कि अभी दिल्ली पे हमला करने के लिए और तैयारियों की ज़रूरत है। दैन नेक्स्ट आलम खान एंड पंजाब, जो
Who was Alam Khan? Alam Khan was the uncle of Ibrahim Lodhi and entrusted to rule over Delhi. The Afghan chiefs were angry with Ibrahim Lodhi. तो अब हुआ क्या, जब इब्राहिम लोधी किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था तो सारे जो अफगान चीफ थे वो उससे खफा थे, एंग्री थे। किससे थे? सुल्तान इब्राहिम लोधी के साथ खफा थे। क्यों? ड्यू टू हिज बैड बिहेवियर, उसके बुरे व्यवहार के कारण। टू शो देयर एंगर दे प्लान्ड टू एंथ्रोन आलम खान एज द सुल्तान ऑफ दिल्ली। तो उन्होंने क्या किया, प्लान करा कि आलम खान को दिल्ली का सुल्तान बना देते हैं। फॉर दिस पर्पज, इसके लिए दे डिसाइडेड टू टेक हेल्प फ्रॉम बाबर, यानी बाबर से मदद ले। बट इन 1524 AD द बाबर रिटर्न टू काबुल आफ्टर मेकिंग अरेंजमेंट्स ऑफ हिज कॉन्कर्ड एरियाज। तो बाबर अपने जो जीते हुए इलाके थे उनका प्रबंध करके वापस चला गया। दौलत खान लोधी कलेक्टेड हिज आर्मीज। तो दौलत खान लोधी ने क्या किया, पीछे से अपनी सेना का को इकट्ठा किया। एंड स्नैच्ड लाहौर फ्रॉम अब्दुल अजीज। अब्दुल अजीज को छोड़ के बाबर गया था तो दौलत खान ने पीछे से अब्दुल अजीज को हरा कर लाहौर से भगा दिया। आफ्टर दैट ही ousted दिलावर खान फ्रॉम सुल्तानपुर एंड डिफीटेड आलम खान एट दीपालपुर। उसने आलम खान को भी दीपालपुर में हरा दिया। आलम खान टुक शेल्टर विद बाबर हु वाज एट काबुल। तो आलम खान भाग के बाबर के पास काबुल में चला गया। आफ्टर दैट दौलत खान लोधी अटैक्ड सियालकोट बट ही फेल्ड इन हिज अटेम्प्ट। उसके बाद दौलत खान ने क्या किया, सियालपुर पर हमला किया लेकिन वो हार गया। इब्राहिम लोधी सेंट हिज आर्मीज टू कर्ब द इंक्रीजिंग पावर ऑफ दौलत खान। तो इब्राहिम लोधी ने भी अपनी फौजें भेजी जो दौलत खान की पावर बढ़ रही थी उसको रोकने के लिए। एंड टू टर्न आउट द आर्मी ऑफ बाबर फ्रॉम पंजाब। और पंजाब से बाबर की फौज को भी बाहर वो निकालना चाहता था। दौलत खान लोधी डिफीटेड हिज आर्मी। तो दौलत खान लोधी की जो फौज थी वो हार गई। एज अ रिजल्ट दौलत खान लोधी इंडिपेंडेंट रूल वाज एस्टैब्लिश्ड इन सेंट्रल पंजाब। यहाँ जब दौलत खान लोधी ने इब्राहिम लोधी की फौज को हरा दिया तो सारे पंजाब में उसका एक तरह का कब्जा स्थापित हो गया। आफ्टर रीचिंग काबुल आलम खान साइंड अ ट्रीटी विद बाबर। द टर्म्स ऑफ द ट्रीटी वर। तो जब आलम खान काबुल बाबर के पास पहुंचा तो उन्होंने आपस में एक संधि को साइन करा। तो उसकी जो शर्तें थी, टर्म्स, वो क्या थी? बाबर वुड गिव मिलिट्री असिस्टेंट टू आलम खान टू सिक्योर द थ्रोन ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली पे कब्जे करने के लिए बाबर ने उसको बोला कि हम आपकी मदद करेंगे, मिलिट्री असिस्टेंस आपको देंगे। सेकंड, आलम खान वुड एक्सेप्ट द लीगल पोजेशन ऑफ बाबर ओवर द एरियाज ऑफ पंजाब। तो उसके बदले में आलम खान बाबर को क्या देगा, तो लीगल पोजेशन जो है वो बाबर की मान लेगा पंजाब पे बाबर के कब्जे को। इन ऑर्डर टू हेल्प आलम खान बाबर सेंट एडिक्ट्स टू द मुगल रूलर्स ऑफ पंजाब। तो उसने उसको लेटर्स लिख के दी, आदेश पत्र उसको दिए मुगल रूलर जो वो छोड़ के गया था उन एरियाज में जहाँ पे बाबर ने कब्जा किया था। व्हेन आलम खान रीच्ड लाहौर, जब आलम खान लाहौर पहुंचा, ही फाउंड दैट इंस्टेड ऑफ मुगल किंग्स रूल दौलत खान हैड एस्टैब्लिश्ड हिज रूल। तो उसने देखा कि भाई सारे जितने भी बाबर एरियाज जीत के गया था उन सारों को जो मुगल रूलर थे उसको तो दौलत खान लोधी ने भगा दिया और खुद का राज्य बना लिया। ही सैडेंड आलम खान, इट सैडेंड आलम खान, तो जो इससे बड़ा दुखी हुआ आलम खान। तो कंसिडरिंग आलम खान्स फीलिंग्स दौलत खान लोधी सेंट हिम अ प्रपोजल। तो जब दौलत खान ने देखा कि आलम खान बड़ा दुखी है तो उसकी फीलिंग्स को जानते हुए दौलत खान ने उसको एक प्रपोजल दिया उसकी हेल्प के लिए अगेंस्ट इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी को हराने के लिए। आलम खान लाइक्ड हिज प्रपोजल। तो आलम खान को उसका जो प्रपोजल था बड़ा अच्छा लगा। देयरफॉर ही ज्वाइंड दौलत खान। तो उसने दौलत खान के से हाथ मिला लिया। आलम खान अटैक्ड दिल्ली विद हिज हेल्प।
तो आलम खां ने दिल्ली पे हमला किया उसकी मदद के साथ। द आर्मीज ऑफ इब्राहिम खान डिफीटेड हिम, लेकिन इब्राहिम खान लोधी की जो फौजें थी उन्होंने इन दोनों को हरा दिया। एज अ रिजल्ट ऑफ इट द ड्रीम्स ऑफ आलम खान टू कॉन्कर पंजाब और द किंगडम ऑफ दिल्ली वर डैश्ड टू द ग्राउंड, यानी कि जो उसके सपने थे दिल्ली पे कब्जे के और पंजाब पे कब्जे के वो सारे धराशायी हो गए। नेक्स्ट, बाबर कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब। अब बाबर ने जो पंजाब पे हमला किया और उस पर कब्जा किया वो कैसे किया? इन नवंबर 1525 AD बाबर प्रोसीडेड फ्रॉम काबुल टू पंजाब विद 12,000 सोल्जियर। तो 1525 ईस्वी में नवंबर में बाबर काबुल से चला पंजाब के लिए। उसके पास कितनी फौजें थी? 12,000 सैनिक उसके पास थे। फर्स्ट ऑफ ऑल बाबर डिसाइडेड टू पनिश दौलत खान लोधी। तो उसने सबसे पहले फैसला करा किसको सजा देनी है? दौलत खान को। दौलत खान लोधी वाज हिज सन गाजी खान fled from Lahore when he come to know the bad intentions of बाबर। जब उनको पता चला दौलत खान को तो वो अपने बेटे गाजी खान के साथ लाहौर छोड़ के भाग गया। एट लास्ट दौलत खान लोधी सरेंडर्ड बिफोर बाबर। आखिर में क्या हुआ? तो दौलत खान ने बाबर के सामने सरेंडर कर दिया, समर्पण कर दिया। फ्रॉम लाहौर बाबर एडवांस्ड टुवार्ड सरहिंद। वो जल्दी से क्या हुआ? बाबर सरहिंद की तरफ चल पड़ा, वहाँ पहुँचा। द सब डिवीज़न ऑफ पंजाब, जो पंजाब का एक हिस्सा था। फर्स्ट ऑफ ऑल ही कॉन्कर्ड अम्बाला। सबसे पहले उसने अम्बाला पे हमला किया। टू कॉन्कर हांसी एंड हिसार फिरोज़ा ही सेंट हिज सन हिमायू। तो हांसी और हिसार फिरोज़ा पे हमला करने के लिए उसने अपने बेटे हिमायू को भेज दिया। बाबर एडवांस टुवार्ड दिल्ली, तो वो जल्दी से दिल्ली पहुंच गया। टू कॉन्कर पानीपत, तो पानीपत में जाके ही कैंप्ड एट पानीपत। उसने पानीपत पहुंच के अपना डेरा लगा लिया। वहाँ पे अपना कच्चे मकान जो होते हैं कैंप बना के वहाँ पे ठिकाना बना लिया। इब्राहिम लोधी द सुल्तान ऑफ दिल्ली आल्सो एडवांस्ड टुवार्ड हिम। वो भी जल्दी से पहुंच गया विद द फोर्स ऑफ 1,00,000 सोल्जर्स, 1,00,000 अपने सैनिकों के साथ। हिज आर्मी वाज डिवाइडेड इनटू 4 डिवीजन। उसकी जो फौज थी वो 4 भागों में बंटी हुई थी। फॉरवर्ड फोर्स, सेंट्रल फोर्स, लेफ्ट एंड राइट फोर्सेज। देयर वर अबाउट 500 एलिफेंट्स इन फ्रंट ऑफ द फोर्सेज। तो इन फौजों के सामने 5,000 हाथी भी उसके पास थे। ऑन द अदर साइड, और दूसरी तरफ बाबर के पास क्या था? केप्ट 700 ऑक्स वैगन्स इन फ्रंट ऑफ हिज फोर्स। तो उसने क्या किया? बैलगाड़ी, ऑक्स वैगन क्या होते हैं? बैलगाड़ियाँ 700 के लगभग उसके पास थी। तो उसने अब क्या करा? उसको अपनी फोर्स के फ्रंट यानी आगे लगा दिया। ही टाइड द ऑक्स वैगन्स विद लेदर रोप्स। चमड़े के रस्सियों के साथ उनको बांध दिया। बिहाइंड ऑक्स वैगन्स, पीछे बैलगाड़ियों के। देयर वाज आर्टिलरी, तो जो सारी उसकी फौज थी वो उसके पीछे लगा दी। बिहाइंड आर्टिलरी देयर वाज फॉरवर्ड फोर्स एंड सेंट्रल फोर्स। आगे बढ़ने वाली और सेंट्रल हिस्सा जो उसकी फोर्स का था वो भी था। ऑन द राइट एंड द लेफ्ट वर तुलगमा फोर्सेस। तुलगमा फोर्सेस उसकी थी वो राइट और लेफ्ट यानी दाएं और बाएं में थी। इन द एंड ए बिग फोर्स ऑफ कैवलरी वाज हिडन। तो उसकी जो एक रिजर्व फौज थी वो उसने छिपा के रखी हुई थी। फॉर 1 वीक बाबर केप्ट क्वाइट। 1 सप्ताह तक बाबर जो है वो चुपचाप बैठा रहा। ऑन अप्रैल 21, 1526 AD फर्स्ट द आर्मी ऑफ इब्राहिम लोधी अटैक्ड। सबसे पहले हमला किसने करा? इब्राहिम लोधी की फौजों ने हमला किया। कब किया? 21 अप्रैल 1526 को करा। His army stopped on coming close to the ox wagons। तो हमला करने में वो ऑक्स वैगन्स के करीब आ गए ऑफ बाबर। एंड द आर्टिलरी ऑफ बाबर स्टार्टेड बम्बार्टमेंट। जो उसकी जो तोपों वाली फौज थी तो उसने क्या किया? बम्बार्टमेंट करनी शुरू कर दी। किस पे? इब्राहिम लोधी की फौजों पे। द एलिफेंट्स ऑफ इब्राहिम लोधी ऑन गेटिंग इंजर्ड। जो हाथी थे आगे लगे हुए थे करीबन 5,000 के लगभग जिनकी गिनती थी, वो इंजर्ड हो गए जब बम उन पे आकर गिरे।
टर्न्ड बैक, वो पीछे की तरफ भागे, एंड क्रश्ड देयर ऑन फोर्सेस, तो क्या पीछे की तरफ भागे, तो पीछे कौन था, उनकी अपनी ही फौज थी। द तुलगमा फोर्सेस ऑफ बाबर एडवांस्ड फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट एंड बिसाइड द, जो उसकी राइट और लेफ्ट तुलगमा फोर्सेस थी उन्होंने क्या किया, घेर लिया इब्राहिम लोदी की फौजों को। एनमी फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से, इब्राहिम लोदी एंड हिज 15,000 सोल्जर्स वर किल्ड, इब्राहिम लोदी अपने 15,000 सैनिकों के साथ मारा गया। बाबर कॉन्कर्ड द होल ऑफ पंजाब, तो बाबर ने संपूर्ण पंजाब जो है वो जीत लिया।